Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 9, and in this lecture we will discuss the factors that affect the sound properties, that are pitch एंड लाउडनेस. तो आज के लेक्चर के अंदर हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि साउंड की पिच और लाउडनेस को अफेक्ट करते हैं. हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि इन दोनों को अफेक्ट करते हैं, लाइक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग, टफनेस ऑफ स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ ईयर कॉलम. इसी तरह लाउडनेस की बात करें तो डिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, सेंसिटिविटी ऑफ ईयर एंड सरफेस एरिया. ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको हम अपने आज के लेक्चर में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. सो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट शॉर्टर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग द हायर विल बी इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द पिच. हमारे पास जितनी स्ट्रिंग शॉर्टर होगी उतना ही हमारे पास पिच का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा. इसी तरह अगर हम फर्दर नेक्स्ट फैक्टर की तरफ मूव करें तो दैट इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रिंग. हमारे पास थिनर स्ट्रिंग्स हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती हैं. इसी तरह अगर हम थिकर स्ट्रिंग्स लेंगे तो वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करेंगी. आप इस पिक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास गिटार के अंदर सेम थिकनेस की वायर्स मौजूद नहीं होती बल्कि वो वेरी करती हैं, और मकसद इनका ये है कि हमारे पास हाई पिच और लो पिच दोनों साउंड्स को इजीली प्रोड्यूस करवाया जा सके. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी टफनेस ऑफ स्ट्रिंग की तरफ. अगर हम स्ट्रिंग्स को लूज रखेंगे तो इट प्रोड्यूसेस लो पिच साउंड. इसी तरह अगर हम इनको टफ रखेंगे तो हमारे पास हाई पिच साउंड्स प्रोड्यूस होंगी. आप गिटार को ऑपरेट करते हुए या उससे साउंड प्रोड्यूस करवाते हुए स्ट्रिंग्स को एडजस्ट करके अपनी मर्जी के मुताबिक साउंड्स की पिच को अच्छी हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं लेंथ ऑफ एयर कूलम. अगर हमारे पास एयर कूलम शॉर्टर होगा तो पिच ग्रेटर होगी. इस फैक्टर को समझने के लिए आप एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट जार्स लिए गए हैं. आप उनके अंदर डिफरेंट पानी की अमाउंट को लीजिए और एक स्पून की मदद से आप उनको स्ट्राइक कीजिए. जैसे ही आप स्ट्राइक करेंगे आपको आवाज़ सुनाई देगी और आप इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे कि जिस तरह जैसे जैसे आपने जार चेंज कर रहे हैं आपकी साउंड में भी फ़र्क आ रहा है. तो इसकी वजह यह है कि हमारे पास जैसे ही एयर कूलम शॉर्टर होगा उतनी ही साउंड की पिच हमारे पास ग्रेटर होगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्टेंस की तरफ, एंड इट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लाउडनेस ऑफ द साउंड. डियर स्टूडेंट्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स एंड द लिसनर डिस्टेंस इंक्रीजेस द वॉल्यूम रिड्यूसेस. जैसे ही हमारे पास साउंड सोर्स के दरमियान और लिसनर के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होगा हमारे पास वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा या लाउडनेस रिड्यूस हो जाएगी. इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ग्रेटर द इंटेंसिटी लाउडर विल बी द साउंड. इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप ड्रम को हार्डर बीट करेंगे तो आप लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर आप उसको सॉफ्ट लाइट हैंड से बीट करेंगे तो आपके पास सॉफ्टर साउंड प्रोड्यूस होगी. इसी तरह नेक्स्ट हमारा फैक्टर है द सेंसिटिविटी ऑफ एयर. हमारे पास एयर ही ऐसा ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो कि साउंड वेव्स को रिसीव करने का काम सरंजाम देता है और हम इजीली डिफरेंट साउंड्स को सुन सकते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा जो एयर है वो सेंसिटिव है एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए. इसको हम समझते हैं जिसको हम कहते हैं ऑडिटरी रेंज. ह्यूमन के लिए और डिफरेंट एनिमल्स के लिए ऑडिटरी रेंज चेंज होती है. अब किस तरह से हमारे पास ये चेंज होगी, लेट्स टेक द एग्जांपल. अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास हियरिंग रेंज वेरी करती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की तरफ, और ये हमारे पास हमारी ऑडिटरी रेंज है. हम वो तमाम फ्रिक्वेंसी सुन सकते हैं दैट रेंजेस फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें लाइक एलिफेंट तो हमारे पास इसकी ऑडिटरी रेंज है 16 हर्ट्ज टू 12,000 हर्ट्ज, बिकॉज एलिफेंट्स कैन हियर द साउंड्स फ्रॉम 16 to 12,000 हर्ट्ज. ये उन फ्रीक्वेंसी की साउंड्स को भी सुन सकता है जो कि 20 हर्ट्ज से कम है और 16 हर्ट्ज तक रेंज करती हैं. इसी तरह अगर हम बैट की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू द एलिफेंट. तो हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी रेंज मुख्तलिफ होती है और वो अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज की साउंड्स को ईजिली सुन सकते हैं. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा कर देंगे तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी. इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारे पास दो ड्रम्स हैं, आप देख सकते हैं कि इन दोनों पिक्चर्स के अंदर हमारे पास एक ड्रम का सरफेस एरिया ज़्यादा है जबकि दूसरी ड्रम का सरफेस एरिया कम है. अगर आप फर्स्ट ड्रम को बीट करेंगे तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी. इसी तरह अगर आप
इस ड्रम को बीट करेंगे तो सॉफ्टर साउंड प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्किल की तरफ, दैट इज स्किल 9.1 इन विच वी कंपेयर एंड इंटरप्रेट एंड वेव फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पिच एंड लाउडनेस। ये वही दो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। यू कैन इजिली गेट access to this skill by clicking on the link that is given in the description of this video. So here's the skill sheet. So dear students, pause your video for few seconds and quickly solve this skill sheet. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इस स्किल शीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। द लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप इजीली उस लिंक पे क्लिक करके इस वर्कशीट तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। वेरी गुड, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।